नमस्कार साथियों। मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है, राजा नृप का एक सुंदर गड्ढा बनवाकर अपने पुत्र को राज्य दे, स्वयं उसमें प्रवेश करके शाप भोगना। श्री राम का यह भाषण सुनकर परमार्थवेत्ता लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर उद्दीप्त तेज वाले श्री रघुनाथ जी से बोले, ककुस्त कुलभूषण, उन दोनों ब्राह्मणों ने थोड़े से ही अपराध पर राजर्षि नृप को द्वितीय यमदंड के समान ऐसा महान शाप दे दिया। पुरुष प्रवर अपने को शाप रूपी पाप से संयुक्त हुआ सुनकर राजा नृप ने उन क्रोधी ब्राह्मणों से क्या कहा। लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर श्री रघुनाथ जी फिर बोले, सौम्य, पूर्व काल में शापग्रस्त होकर राजा नृप ने जो कुछ कहा उसे बताता हूँ, सुनो। जब राजा नृप को यह पता लगा कि वे दोनों ब्राह्मण चले गए और कहीं रास्ते में होंगे, तब उन्होंने मंत्रियों को, समस्त पुरवासियों को, पुरोहितों को तथा समस्त प्रकृतियों को भी बुलाकर दुख से पीड़ित होकर कहा, आप लोग सावधान होकर मेरी बात सुने। नारद और पर्वत, ये दोनों कल्याणकारी और अनिंद्य देवर्षि मेरे पास आए थे। वे दोनों ब्राह्मणों के दिए हुए शाप की बात बताकर मुझे महान भय दे वायु के समान तीव्र गति से ब्रह्मलोक को चले गए। ये जो वसु नामक राजकुमार हैं, इन्हें इस राज्य पर अभिषिक्त कर दिया जाए और कारीगर मेरे लिए एक ऐसा गड्ढा तैयार करें जिसका स्पर्श सुखद हो। ब्राह्मण के मुख से निकले हुए उस श्राप को वहीं रहकर मैं बिताऊंगा। एक गड्ढा ऐसा होना चाहिए जो वर्षा काल के कष्ट का निवारण करने वाला हो, दूसरा सर्दी से बचाने वाला हो, और शिल्पी लोग तीसरा एक ऐसा गड्ढा तैयार करें जो गर्मी का निवारण करे और जिसका स्पर्श सुखदायक हो। जो फल देने वाले वृक्ष हैं और फूल देने वाली लताएं हैं, उन्हें उन गड्ढों में लगाया जाए। घनी छाया वाले अनेक प्रकार के वृक्षों का वहां आरोपण किया जाए। उन गड्ढों के चारों ओर 1.5 योजन की भूमि घेर कर खूब रमणीय बना दी जाए। जब तक शाप का समय बीतेगा, तब तक मैं वहीं सुखपूर्वक रहूंगा। उन गड्ढों में प्रतिदिन सुगंधित पुष्प संचित किए जाएं। ऐसी व्यवस्था कर कर राजकुमार वसु को राज सिंहासन पर बिठाकर राजा ने उस समय उनसे कहा, बेटा, तुम प्रतिदिन धर्म परायण रहकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करो। दोनों ब्राह्मणों ने मुझ पर जिस प्रकार शाप द्वारा प्रहार किया है, वह तुम्हारी आंखों के सामने है। नरश्रेष्ठ, वैसे थोड़े से अपराध पर भी रुष्ट होकर उन्होंने मुझे शाप दे दिया है। पुरुष प्रवर, तुम मेरे लिए संताप न करो। बेटा, जिसने मुझे व्यसनी बनाया, संकट में डाला है, अपना किया हुआ वह प्राचीन कर्म ही अनुकूल प्रतिकूल फल देने में समर्थ होता है। वत्स, पूर्व जन्म में किए गए कर्म के अनुसार मनुष्य उन वस्तुओं को पाता है जिन्हें पाने का वह अधिकारी है। उन्हीं स्थानों पर जाता है जहां जाना उसके लिए अनिवार्य है, तथा उन्हीं दुखों और सुखों को उपलब्ध करता है जो उसके लिए नियत है। अतः तुम विषाद न करो। नरश्रेष्ठ, अपने पुत्र से ऐसा कहकर महायशस्वी नरपाल राजा नृग ने अपने रहने के लिए सुंदर ढंग से तैयार किए गए गड्ढे में प्रवेश किया। इस तरह उस रत्न विभूषित महान गर्त में प्रवेश करके उस समय महात्मा राजा नृग ने ब्राह्मणों द्वारा रोष पूर्वक दिए गए उस शाप को भोगना आरंभ किया। तो इस प्रकार साथियों, उत्तर कांड में निहित 54वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि राजा निमि और वशिष्ठ का एक दूसरे के शाप से देह त्याग। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।